माई लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप गाइस सब लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आप लोगों के साथ रिमाइंड मी 1945 के नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो आपको अगर मेरी ये वाला स्टोरी पसंद आ रहा है ना, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वाला स्टोरी कैसा लग रहा है। ओके, सो ज़्यादा बात मैं नहीं बोलूँगी, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि वैन रूहन एंड वैन चाओ विंग के घर पे आया था एंड विंग के लिए वैन जूलियो की रिश्ता लेके आया था। एंड ये सुनने के बाद तो विंग एंड उसके फादर एकदम चुप हो गया था। एंड उसके बाद जब वैन रूहन चला गया था, विंग के फादर विंग को बोला था कि कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है। एंड तब विंग उसके डैड से एक क्वेश्चन किया था एंड क्वेश्चन ये था कि मैं अगर ये शादी करूँगा तो आपको क्या पीएम वाली पोजीशन फिर से मिल जाएगा, दोबारा आप पीएम बन सकते हो। एंड तब उसका डैड ने बोला था हाँ शायद मैं बन सकती हूँ। एंड विंग उसके बाद उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा था, बहुत कुछ। एंड उसके बाद 2 दिन बीत गया था। इन 2 दिनों में ना विंग ने उसके फादर से कुछ बोला शादी के बारे में, ना उसके फादर ने उसे कुछ बोला। एंड दूसरी तरफ से वैन रूहन उनके फादर को बार बार बस मतलब पूछ रहा था, मेल कर रहा था कि क्या बोल रहे हो तुम, हमारी ये फ्रेंडशिप को और भी गहरा करते हैं। मतलब ऐसे ही बहुत कुछ चल रहा था। एंड विंग के दिमाग में तो उससे भी ज़्यादा कुछ चल रहा था। उसके दिल और दिमाग आपस में टकरा रहा था। उसका दिल जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ लान वांगजी से जुड़ा हुआ हर एक मोमेंट, लान वांगजी से प्यार, ये सब कुछ चल रहा था। एंड उसके दिमाग में लान वांगजी को लेकर नफ़रत, लान वांगजी के हर एक किया हुआ चीज़ याद आ रहा था। वो बहुत कोशिश कर रहा था उसके दिल और दिमाग से फाइट करके एक को चूज़ करने के लिए, बट वो नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो मुँह से जितनी भी बार बोल ले, जितनी भी बार कि वो लान वांगजी से नफ़रत करता है, नफ़रत करता है, बहुत नफ़रत करता है, वो बहुत नफ़रत करता है, बट वो नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उस दिन जब लान वांगजी उसके सामने आया था, उनकी इमोशंस बहुत ज़्यादा ही उसके ऊपर हैवी हो गया था, बहुत ज़्यादा। विंग किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल किया था वो विंग को पता है। एंड आज उसकी शादी की बात हो रहा है। एंड इस शादी से अगर उसके फादर को उनकी फिर से वही चीज़ वापस मिल रहा है तो विंग को ये चीज़ मानना चाहिए ना। विंग यही सब कुछ सोच रहा था। एंड उसके बाद तो वो डिसाइड किया कि हाँ, उसके वजह से उसकी फादर की सब कुछ चला गया है, तो उसके वजह से ही उसके फादर की सब कुछ दोबारा आएगा उनके पास। विंग के दिमाग में अब यही चल रहा था कि वो फिर से अपने फादर को पीएम बनते हुए देखेगा। बस वो जो चीज़ छीन लिया है वो चीज़ दोबारा लाएगा जैसे भी हो। इसके लिए अगर विंग को अपने आप को सैक्रिफाइस करना हो वो करेगा, हाँ करेगा। एंड वो जितना वैन जूलियो को देखा तो वो अच्छा था, विंग के लिए तो यही था कि वो अच्छा है, हाँ अच्छा। विंग फिर से लोगों को ऐसे ही मतलब अच्छा समझ लिया था क्योंकि उसका दिल बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा प्योर था। इसलिए वो लोगों के अंदर की शैतानियत को या फिर लोगों के अंदर की कुछ भी देख नहीं पाता, कभी भी नहीं। तो उसके बाद और एक दिन बीत गया था। आज 3 दिन हो गया था जब वैन रूहान एंड वैन जूली उसके घर पे आया था। एंड विंग के फादर जो सुबह की ब्रेकफास्ट कर रहे थे। एंड तभी विंग उसके डैड की तरफ देखा। एंड वो अपने डैड की तरफ देखा एंड बोला डैड। एंड उसका डैड उसकी तरफ देखा एंड बोला क्या हुआ। एंड विंग ने बोला मैं तैयार हूँ। एंड उसका डैड उसकी तरफ देखा एंड बोला तैयार हो किस बात के लिए। विंग ने बोला वही बात, वो उस दिन जो अंकल आए थे ना एंड उन्होंने मेरी शादी के बारे में बोला था, वही चीज़, उसके लिए मैं तैयार हूँ। एंड उसका डैड ने उसकी तरफ देखा एंड वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और बोला सच में तुम तैयार हो, तुम शादी करना चाहते हो। एंड विंग ने बोला अगर इन शादी से आपकी पद मिल जाएगा तो मैं डेफिनेटली शादी के लिए तैयार हूँ। एंड उसका डैड जल्दी से उठ के विंग के पास आया एंड विंग का हक कर लिया एंड विंग के फोrehead पे किस किया। बोला मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ विंग, बहुत ज़्यादा कि तुम इस शादी के लिए तैयार हो। उन्होंने विंग की अंदर की फीलिंग्स को कभी देखा ही नहीं, अगर देखता तब उन्हें पता चलता कि विंग क्या फील कर रहा है, क्या फील वो कर रहा है, बट वो कुछ नहीं बोला। एंड फिर वो बोला डैड क्या क्या मॉम एंड शीजिए और जियांगजिंग आएगा। तब उसका डैड एकदम शांत हो गया था, एकदम शांत। एंड वो थोड़ा सा हड़बड़ा गया था, लिटरली वो थोड़ा सा हड़बड़ा गया। और बोला विंग
वो लोग कैसे आएंगे, तुम्हें पता है ना अभी यहाँ की हालत कैसा है। बिल्कुल भी रिक्स, ये अगर वो लोग आएंगे तो बहुत ज़्यादा रिक्सी हो जाएगा। और सबको अगर पता चला कि हमारी फैमिली एक साथ हो रहा है, तुम्हें तो पता है ना कितनी सारी दुश्मन हमारी आसपास घूम रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि बस अभी मैं तुम्हारी शादी छोटी से कर दूँगी, एंड उसके बाद जब ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा तब मैं तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से दूँगी। तब तुम्हारी मॉम एंड तुम्हारी ब्रदर एंड शिजियो को बुला लूँगा। एंड विंग जो फिर से उसकी डैड की तरफ देखा, एंड वो मतलब उतना कुछ नहीं सोचा, उतना दिमाग भी नहीं लगा। उसने बोला ओके डैड ठीक है, क्योंकि वो अपनी डैड को अंधा विश्वास करता है, बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। उसे लगता है कि उसका डैड कभी गलत हो ही नहीं सकता किसी भी चीज़ के लिए। इसीलिए जब उसका डैड ने ये बोला, विंग ने मान लिया। उसके बाद उनके डैड ने बोला ठीक है, फिर मैं वैन रोहन से बात कर लूँगा एंड बहुत जल्दी तुम्हारी शादी तय कर दूँगा, ओके। एंड विंग जो अपनी सर को हिला दिया था, उसके बाद विंग ऊपर चला गया था। एंड ऊपर जाने के बाद अपनी दरवाज़ा बंद किया एंड दरवाजे के साथ ही अपनी जो पीठ था ना उसे लगा लिया, एंड वो एकदम नीचे बैठ गया। एंड वो सोचने लगा मेरी बर्बादी, मेरा लाइफ, सब सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैं प्यार किसी और से करती हूँ और शादी आज मैं किसी और से करूँगा। क्यों गॉड, क्यों क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया? मेरी ज़िंदगी को क्यों आपने इस तरीके से बना दिया? आपको थोड़ा सा भी मेरे ऊपर तरस नहीं आया? क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्यों मैं अपनी दिल और दिमाग के साथ फाइट कर रही हूँ? मैं थक गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई, मुझसे और नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसे ही रो रहा था बहुत ज़्यादा, वो फूट फूट के रो रहा था। उसे नहीं करना शादी, बिल्कुल भी नहीं करना, बट उसके दिमाग में बैठ गया था इन सारी चीज़ों से उसकी डैड को शायद वो पद फिर से मिल जाएगा जो उनसे छीन लिया गया था। और किसी ने नहीं, उसकी खुद की प्यार उसने छीन लिया, उसका प्यार। वो किस इंसान से प्यार किया था जो उसको बर्बाद कर दिया, उसे कहीं का नहीं छोड़ा, उसकी सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। विंग यही सब ऐसे ही बैठते मतलब वहाँ पे घुटनों में अपनी सर को रख के वो रो रहा था। एंड जब उसे अब बहुत ज़्यादा थकान फील हो रहा था ना, क्योंकि एक इंसान कितनी टाइम तक रोएगा, विंग तो रोता ही रहता था पूरा दिन, एंड अभी भी वो रो रहा था। उसके बाद दोपहर की टाइम हो गया, ऐसे ही दिन बीतता जा रहा था। एंड आज विंग एंड वैन रोहन की जो शादी है ना वो एकदम फिक्स्ड हो गया था। एंड वैन रोहन की फैमिली विंग के घर पे आया था, एंड विंग भी नीचे था, एंड सब लोग वहाँ पे थे, बात कर रहे थे। एंड तभी जो वैन रोहन बोला वैन जूलियो कि वैन जूलियो तुम अगर उससे कुछ बात करना चाहती हो विंग को तो तुम कर सकते हो। तब जूलियो विंग की तरफ देखा और बोला हाँ डैड मैं बात कर लूँगी विंग से। एंड विंग जो वहाँ से बिल्कुल भी उठना नहीं चाहता था, उसे कोई बात नहीं करना, वो तो बोल दिया ना उसे शादी करेगा, तो यहाँ पे बात करने का क्या रह गया है, उसके दिमाग में यही चल रहा था। बट उसका डैड एंड उसका अंकल ने बोला तब विंग और कुछ कर भी नहीं पा रहा था, इसलिए वो उठा एंड फिर वैन जूलियो को लेके वो साइड में ही और एक कमरा था वहाँ पे चला गया। एंड वहाँ जाने के बाद जो वैन जूलियो था ना वो विंग की तरफ देखा और बोला मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, कि तुम फाइनली मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए हो। एंड विंग एकदम शांत था। एंड वैन जूनियर ने बोला मैंने जिस दिन तुम्हें देखा था उस दिन से ही मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ बहुत ज़्यादा। एंड वो बात करते करते एकदम विंग के करीब चला गया था एंड विंग के हाथों को पकड़ लिया। एंड इस चीज़ से विंग को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। एंड विंग उसका हाथ को छुड़ाता एंड वैन जूलियो उससे और भी ज़्यादा कस के हाथों को पकड़ लिया था। एंड विंग वैन जूलियो की तरफ देखा एंड वैन जूलियो जो विंग की तरफ देखा बोला प्लीज़। एंड विंग कुछ नहीं बोल पा रहा था, उसे बहुत अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा घिन आ रहा था। वो मन में बोला था विंग ये तेरा फियंस है, ये तुझे टच कर सकता है, हाँ ये तुझे टच कर सकता है। वो मन में बस कंटिन्यूसली यही बोल जा रहा था। एंड वैन जूलियो जो विंग की तरफ देखा बोला मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ विंग, एंड मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए हो। थैंक यू विंग, थैंक यू मुझे शादी करने के लिए। एंड विंग अपने मुँह से एक भी शब्द
खून नहीं निकाल पा रहा था उसे, वो बस अपने हाथों की तरफ देखे जा रहा था एंड उसे मन कर रहा था कि वो अभी के अभी इस इंसान से अपने हाथों को छुड़ा ले, बट वो ये भी नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद हमारी विंग ने देखा and बोला, ओ अभी हमें बाहर जाना चाहिए, अब वो अंकल और डैड वेट कर रहे होंगे। एंड वैंजी और लियो जो उसकी तरफ देखा बोला, हम कुछ देर और यहाँ पे रह सकते हैं ना, इस तरीके से बात कर सकते हैं, वो लोग ही तो हमें अंदर भेजा। मैंने बोला नहीं नहीं, ये बहुत अजीब लगेगा ना कि हम यहाँ पे उनको रखे हैं, हाँ हम बाहर चले जाते हैं। उसे बात करने में भी बहुत ज़्यादा ही मतलब अजीब लग रहा था, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, अनकंफर्टेबल लग रहा था। एंड उसका मन में मतलब वो खुद भी नहीं जानता उसे कैसा लग रहा है, बट उसे बहुत अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड वेंजुला जब देखा कि विंग बार बार बोल रहा है तो वो विंग के हाथों को छोड़ दिया, बोला ओके ठीक है। एंड उसके बाद विंग जो कि वेंजुला के लिए एक बार वेट भी नहीं किया, वो जल्दी से उस रूम से बाहर निकल गया। एंड उस रूम से बाहर जाने के बाद एक लंबा सा ब्रीथ लिया, क्योंकि उसे सच में उसे बहुत बुरा और बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। एंड जब वहाँ पे वो पहुँचा, वो उसके डैड की तरफ देखा, उसका डैड ने उसकी तरफ देखा, बोला कि वेंजुलियो कहाँ है, तो उसने बोला डैड वो अंदर है, आ रहा है। तो उसके डैड ने अपने सिर को हिला दिया था। एंड उसके बाद विंग के डैड ने बताया, विंग हमने डिसाइड किया है कि इस हफ्ते की लास्ट पे मतलब 5 दिन बाद तुम्हारी शादी करवा देंगे वेंजुलियो के साथ। एंड विंग थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था, इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत है। और उसके बाद उसे याद आया कि हाँ अभी की सिचुएशन जैसा है उससे इतना जल्दी शादी कर लेना शायद बेहतर होगा। एंड उसका फादर उसके लिए अच्छा ही सोच रहा होगा, इसीलिए। बट यहाँ पे विंग के फादर की कोई चीज़ नहीं था, यहाँ पे वैन रूहान ने ही बोला था कि 5 दिन में ही वो लोग शादी करवा लेंगे। तो इनके डैड कुछ बोल भी नहीं पाया, क्योंकि वैन जो रूहान था ना वो बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान था, सच में वो वहाँ के बहुत ताकतवर इंसान था, वो पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा था। तो इसलिए विंग की डैड उनकी बात मान लिया और विंग भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला। एंड वेंजुलियो को जब ये पता चला वो तो खुश हो गया। एंड उसके बाद वो लोग वहाँ से चला गया था। एंड विंग रूम में गया एंड बोला 5 दिन, और 5 दिन बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगी, मेरी फीलिंग्स ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हाँ सब कुछ ख़त्म होना ही होगा। एंड विंग के दिमाग में विंग पहले चाहता था कि वेंजुलियो को लान वांग जी के बारे में बताए, सब कुछ के बारे में बताए। बट जब वो वेंजुलियो का हरकत देखा ना, जो वेंजुलियो से टच कर रहा था, उसे ये सब बात कर रहा था, विंग को मतलब क्यों पता नहीं उसे बोलने का कोई मन ही नहीं हुआ लान वांग जी के। वो ऑनेस्ट रहना चाहता था वेंजुलियो के साथ, बट उसके बाद उसको क्यों पता नहीं, बट वो नहीं बोल पाया, बिल्कुल भी नहीं बोल पाया। उसने सोचा कि छोड़ो, वेंजुलियो को क्या ही पता चल जाएगा, ये सोच के उसने कुछ भी नहीं बताया। एंड उसके बाद मतलब शुरू हो गया विंग की शादी की तैयारी मतलब उतना ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट हाँ विंग की शादी की जो ड्रेस वगैरह से है वो सब कुछ तैयारी हो रहा था। एंड आज विंग एंड मतलब विंग जो है ना वो तैयार मतलब शादी की चीज़ की जो शॉपिंग होता है ना वो करने के लिए अपने डैड के साथ निकल गया था। एंड विंग एंड उसका जो डैड है वो एक शॉप में पहुंचा। एंड वहाँ पहुंचने के बाद तो विंग जो कि मतलब जो चीज़ें है ड्रेस वगैरह से वो सब कुछ देख रहा था कि वो शादी के दिन क्या पहनेगा। विंग का था कि वो बहुत नॉर्मल सा एक ड्रेस पहन लेगा, क्योंकि ये शादी उतना धूमधाम से नहीं हो रहा है, बहुत सीक्रेटली हो रहा है। एंड ये कोर्ट मैरिज होगा, हाँ ये कोर्ट मैरिज होगा। तो विंग ये सोच के वो देख रहा था। जब उसे एक ड्रेस पसंद आया तो वो सोचा कि वो ये ड्रेस को पहन के थोड़ा सा चेक कर ले, इसीलिए वो जो चेंजिंग रूम है ना वहाँ मतलब वहाँ पे गया। एंड वहाँ वो जब दरवाज़ा बंद ही करने जा रहा था ना उसने देखा कि कोई इंसान उसके दरवाजे पे हाथ रखा है। एंड विंग मतलब उसे कुछ समझ नहीं आया ना, उसी टाइम पे वो इंसान जो है ना उस चेंजिंग रूम के अंदर आ गया एंड वो उस चेंजिंग रूम के दरवाजे एकदम ही बंद कर दिया। एंड विंग जब उस इंसान की तरफ देखा बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हाँ और ये क्या हरकत है, तुम इस चेंजिंग रूम में कैसे आ सकते हो और तुम यहाँ पे आए कैसे, क्या मेरी डैड ने तुम्हें नहीं देखा। लान वांग जी जो उसके तरफ देखा, हाँ वो लान वांग जी था। लान वांग जी उसके तरफ घूर के देख रहा था, बोल रहा था तुमने शादी के लिए हाँ कैसे बोल सकती हो, हाँ तुम शादी कैसे कर सकते हो, बताओ मुझे कैसे तुमने शादी के लिए हाँ बोल दिया। एंड विंग जो उसके तरफ गुस्से में देखा बोला, मैंने उस दिन तुम्हें बताया था नन ऑफ योर बिजनेस, मैं कुछ भी करूँ इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आया ना, और यहाँ से अभी के अभी के निकलो। ये बोल के वो दरवाज़ा खोलने ही जाने वाला था। वांग जी उसके हाथों को एकदम कस के पकड़ लिया है, उसके हाथों को एकदम पीछे मोड़ दिया, बोला मैंने तुम्हें बोल रहा हूँ ना, तुम अभी के अभी तुम्हारे डैड के पास जाओगे एंड बोलोगे कि तुम्हें ये शादी नहीं करना। एंड विंग जो वांग जी को मतलब पुश करने की कोशिश कर रहा था, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। उसने उसके तरफ देखा बोला मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं ये शादी करूँगा, समझ में आ रहा है ना।
एंड वांग जी ने बोला नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग ने बोला तुमसे प्यार करते हो, तुम जैसे इंसान प्यार के काबिल भी हो जो मैं तुमसे प्यार करूँगा? तुम्हें क्या लगता है तुमने जो हरकत मेरे साथ किया है, जिस तरीके से मुझे यूज़ किया है मेरे ही फादर के अगेंस्ट, उसके बाद भी मैं तुमसे प्यार करूँ? सच में मैं इतना ज़्यादा पागल एंड इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हूँ, समझ में आ रहा है ना? मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत। एंड वो वांग जी को घूर घूर के देख रहा था। एंड वांग जी ने बोला तुम अगर ये शादी को नहीं तोड़ोगे ना, तुम्हारे लिए बहुत गलत होगा। विंग ने बोला गलत जो होना था बहुत हो गया है, सब कुछ गलत हो गया है, तुमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, मेरी लाइफ की, मेरी ज़िंदगी को तुमने बर्बाद कर दिया है। और आज आके तुम बोले हो और भी गलत होगा, और गलत होने की बाकी क्या है बताओ मुझे? वो चिल्ला रहा था। लान बांग जी जब देखा कि विंग उसके बात नहीं सुन रहा है, तब लान बांग जी उसके हाथों को छोड़ दिया एंड उसके तरफ देखा बोला प्लीज़ ये शादी मत करो, ये शादी तुम्हारे लिए सही नहीं, वो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं है। एंड विंग ने देखा एंड बोला वो लोग मेरे लिए सही नहीं है? सच में तुम ये बोल रहे हो लान वांग जी कि वो लोग मेरे लिए सही नहीं? एंड वो हंसने लगा। लान वांग जी तो शॉकिंग विंग को देख रहा था। एंड विंग ने बोला यू नो व्हाट, तुम मेरे लिए सही नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हारी बात मैं दोबारा मानूं और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दूं, हाँ फिर से वही हरकत मैं करूं? नहीं, मैं वैन जूलियो के साथ 2 दिन बाद शादी करने वाली हूँ, समझ में आई ना? और तुम इस शादी को रोक नहीं सकते, ना तुम मुझे रोक सकते हो। मैं शादी करूँगा और करूँ के ही रहूँगा। वांग जी उसकी तरफ देखा एंड बोला ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे शादी करते हो। एंड विंग ने बोला शट अप, अगर तुमने कुछ भी गलत किया ना लान वांग जी तुम देख लेना। एंड वांग जी उसके तरफ देखा एंड बोला अच्छे से शॉपिंग करो, जितना तुम्हें शॉपिंग करना है ना तुम शॉपिंग कर लो अच्छे तरीके से। एंड ये बोल के वो वहाँ से बाहर चला गया। एंड विंग को थोड़ा सा शौक लगा, शॉपिंग कर लो। अभी तो वांग जी उसे बोल रहा था कि ये शादी वो होने नहीं देगा, तो वो ये क्यों बोल रहा था कि शॉपिंग करो? उसे कुछ समझ में नहीं आया, बट वो कुछ भी नहीं किया। वो बहुत टाइम तक वहाँ पे ऐसे ही खड़ा था। उसके हाथों में जो ड्रेस था ना वो उसको भी ट्राई नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे फिर से रोना आ रहा था, फिर से उसकी जो इमोशन था ना उसके ऊपर हावी हो गया था। लान वांग जी उसके इतनी करीब था, इतनी पास, इतनी पास, वो रोने लगा था। वहाँ पे वो एकदम बैठ गया क्योंकि वांग जी उसे किस तरीके से देख रहा था। वांग जी उसे शादी करने के लिए मना कर रहा था। सब कुछ इनको लग रहा था कि वो ये शादी को ना करे। वांग जी की बात उसे इफ़ेक्ट तो कर रहा था, बट वो अपने आप को और ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होने देगा वांग जी के हाथों से या फिर वांग जी के बातों से। इसलिए वो बोला नहीं, मैं ये शादी करूँगा। ये वांग जी फिर से मुझे भड़का रहा है सब कुछ के खिलाफ। मैं दोबारा नहीं पागल बनूंगा। अगर मैंने ये शादी नहीं किया तो मेरी फादर फिर से पीएम नहीं बन पाएगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा। नहीं, वो वैन जोलियो वैन अंकल ये लोग गलत नहीं है, गलत सिर्फ लान वांग जी है। हाँ, लान वांग जी सिर्फ गलत है। जल्दी से अपनी आंखों से वो आंसू को पोंछा एंड उसके बाद वो ड्रेस को लिया एंड वो जो वहाँ पे रिसेप्शन था ना वहाँ पे दिया एंड बोला ये ड्रेस को आप फाइनल कर दीजिए। एंड उसके बाद तो वो वहाँ से कुछ और सामान खरीदा जिसको मतलब विंग ने ऐसे ही बस उठा लिया। उसको कोई शॉपिंग करने का कुछ भी करने का मूड नहीं था। एंड उसके बाद विंग जो कि उसके डैड के तरफ गया एंड बोला डैड मैंने सब शॉपिंग कर लिया है। एंड उसका डैड ने बोला हो गई सब शॉपिंग? विंग ने बोला एंड विंग आसपास देखने लगे कि वहाँ पे लान वांग जी है, क्योंकि वहाँ पे विंग के डैड के साथ कुछ गार्ड भी वगैरह भी था उस शॉपिंग मॉल में, तो मतलब उस शॉप में। तो विंग को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी गार्ड है, इतनी सारी चीज़ें, तो वांग जी यहाँ पे आया कैसे? और दूसरी बात वांग जी को उसकी शादी के बारे में पता कैसे चला? विंग मतलब वो बहुत ज़्यादा ये सोच में था। एंड उसके बाद वो चला गया था घर पे। एंड उसके बाद 2 दिन भी बीत गया था। आज विंग का शादी था। हाँ, एंड विंग जो कि एकदम तैयार हो रहा था, तैयार नहीं मतलब वो अपनी सामान को पैक कर रहा था। एंड उसके बाद उसे जो है जाना था शादी जहाँ पे हो रहा हो ना जिस कोर्ट में, उस कोर्ट में। तो विंग अपने सामान को लिया एंड उसके बाद विंग के डैड विंग को बोला था कि विंग मैं जल्दी चले जा रही हूँ कोर्ट में, मुझे बहुत सारे काम हैं वहाँ पे, तुम्हें पता है ना। तो मैं ड्राइवर को बोल दिया है कि तुम्हें वहाँ पे ले आएगा, ठीक है, तुम उनके साथ आ जाना एंड मैं वहाँ पे तुम्हें मिलूँगा। एंड विंग जो अपने सर को हिला दिया था कि ओके ठीक है। एंड उसके बाद ऐसा ही हुआ, दोपहर की टाइम था, तो विंग ने अपने सारे सामानों को लिया एंड उसके बाद जो ड्राइवर था उनको देखा बोला चलिए। एंड उसका जो ड्राइवर था वो गाड़ी चला के लेके जा रहा था एंड विंग के लिए सब कुछ नॉर्मल था। हाँ,
उसके ऊपर से तो सब कुछ नॉर्मल था, बट उसके अंदर जो तूफान चल रहा था, जो चीज़ चल रहा था ना, वो चीज़ के बारे में विंग किसी को बता भी नहीं सकता और कोई समझ भी नहीं सकता। विंग वो क्या डिसीजन ले रहा है। वो अपनी ज़िंदगी को आज यहाँ पे फिनिश करने वाला है। वो उस इंसान से शादी कर रहा है जिसे वो पसंद नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं, जिसकी एक टच विंग को उस दिन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस इंसान के साथ वो पूरा ज़िंदगी बिताएगा, कैसे वो ये सब कुछ करेगा। वो यही सब कुछ सोच रहा था। उसके बॉडी, उसका दिल, दिमाग, सब कुछ तो किसी और के पास चला गया है। तो अब वो इस इंसान को क्या देगा उस इंसान को, वो यही सोच रहा था। उसके दिमाग में कंटिन्यूसली नान वांगजी की वो बात चल रहा था, तुम शादी मत करो, वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। बट विंग अपने आप को समझा रहा था कि लान वांगजी उसके लिए सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो विंग की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, विंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो नहीं, वो वांगजी की कोई बात नहीं सुनेगा। बट फिर भी उसका एक तरफ उसका दिल बोल रहा था कि लान वांगजी की बात मान लो, शायद वो सही भी तो बोल सकते हैं। दूसरी तरफ उसका दिल, उसका दिमाग बोला था नहीं, उनकी डैड विंग के लिए कभी गलत नहीं सोच सकता। एंड वांगजी झूठ बोल रहा था। ऐसे ही विंग बहुत सारी चीज़ों में सोचते सोचते वो जो है ना, वो रजिस्ट्रेशन जो हॉल है ना जहाँ पे शादी होगा, वहाँ पे पहुँच गया था। एंड वहाँ पहुँचने के बाद उसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। एंड विंग आसपास देख रहा था उसके डैड को, बट वो उसका डैड था नहीं। तो विंग ने सोचा कि उसका डैड शायद कोई काम वगैरह में होगा। तो ये सोचने के बाद विंग को जो है ना 2 लोग आए एंड बोला, सर आप हमारे साथ चलिए, आप रेडी होंगे ना, आपके लिए जो है वो ड्रेस आप पहन लीजिए। तो विंग ने यही सोचा एंड फिर वो वहाँ पे चला गया एंड वो एकदम रेडी हो चुका था। विंग ने तो सोचा था कि वो प्रेस में जाएगा एंड फिर जैसे शादी होते हैं लड़का लड़की एक साथ आते हैं उसके बाद शादी होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। विंग तैयार होकर उस रूम में बैठा हुआ था एंड तभी एक इंसान आया। एंड एक इंसान आने के बाद उसके हाथों में एक पेपर था एंड एक पेन था एंड वो जो रजिस्ट्रेशन जो करते हैं ना शादी को, वो था। एंड बोला आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। एंड विंग थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था, क्या उसका शादी उस तरीके से नहीं होगा। विंग यही सोच रहा था, बट वो क्या ही कर सकता है। वो आसपास देखा तो उसका डैड वहाँ पे नहीं था। तो उसने पूछा मेरा डैड कहाँ है। तो वो इंसान ने बोला आपका डैड आपके हस्बैंड के साथ है। तो विंग अपने सर को हिला दिया था कि हाँ हो सकता है उसका डैड जो है वो वैन रूहान के साथ हो या फिर वैन जुलियो के साथ। विंग ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा एंड उस इंसान की तरफ देखा, बोला कहाँ साइन करना होगा मुझे। तो वैन जो वो लड़का था ना उसने बोला यहाँ पे आपको साइन करना, लड़का नहीं एक आदमी था। तो बोला आपको यहाँ पे साइन करना होगा। एंड विंग जिसके हाथ बहुत ज़्यादा शेक कर रहे थे, वो कलम को पकड़ भी नहीं पा रहा था साइन करने के लिए। उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, उसके आँखों से आंसू भी आ रहा था कि आज वो अपनी ज़िंदगी, अपनी सारा चीज़, अपनी बॉडी, अपनी सब कुछ इस वैन जूलियो के हाथों में सौंप दिया है। ये सोच के वो उसे तो लग रहा था कि उसका शादी जो है वो वैन जूलियो के साथ ही होगा। तो ये सोच के वो वहाँ पे साइन कर दिया था एंड ऊपर वो नहीं देखा था, ऊपर भी एक साइन था जो था उसका हस्बैंड का एंड ऊपर के नाम विंग ने नहीं देखा था, वो नोटिस भी नहीं किया, वो तो साइन कर दिया था। उसके बाद वो इंसान ने देखा और बोला कंग्रेचुलेशन आपकी शादी हो गया है। एंड उसके बाद विंग बस अपने सर को हिला दिया था। उसने सोचा कि उसका हस्बैंड या फिर उसका फादर कोई तो आएगा, बट उस रूम में कोई नहीं आया। विंग अकेला उस रूम में बैठा हुआ था एंड विंग के आंखों में आंसू भी आ रहा था। आज उसने शादी कर लिया वैन जूलियो के साथ। हाँ, वैन जूलियो के साथ। आज से उसका हस्बैंड, उसका अल्फ़ा वैन जूलियो है एंड वो आज से लान वांगजी को भूलने की कोशिश करेगा, एकदम ही भूल जाएगा। वो लान वांगजी के लिए और कुछ भी फीलिंग्स नहीं रखेगा, वो अपनी हस्बैंड के लिए लॉयल बनेगा। वो यही सब कुछ सोच रहा था एंड तभी उस रूम का दरवाज़ा खोलने की शोर आया। तो विंग इतना ज़्यादा सोच में था ना कि वो पहले वो शोर को नहीं सुन पाया एंड जब भी धड़ाम से जो दरवाज़ा था ना वो खोला तो विंग की आँखें एकदम ऊपर चला गया एंड वो सामने देखा। सामने देखने के बाद विंग जो एकदम ही फ्रीज़ हो चुका था, सच में वो एकदम ही फ्रीज़ एंड वो एकदम उठ के खड़ा हो गया एंड बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ, और तुम यहाँ पे कैसे आए। अभी क्या अभी यहाँ से निकल जाओ, अभी क्या अभी तुम यहाँ नहीं आ सकते, समझ में आ रहा है ना। अब क्या यहाँ पे आके तुम क्या करोगी। और तुम्हें मैं बता दूँ मैंने शादी कर लिया है, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैंने शादी कर लिया है, ठीक है ना। एंड वो इंसान जो देखा एंड एक स्माइल किया एंड बोला
मुझे पता है तुमने शादी कर लिया है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन माई ओमेगा। एंड जब विंग ने सुना ना कि माई ओमेगा, विंग एकदम शॉक्ड हो गया एंड वो उस इंसान की तरफ देखा, बोला व्हाट द हेल, तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारी ओमेगा नहीं, मैं किसी और की ओमेगा हूँ, मैं वैन जूलियो की ओमेगा हूँ। एंड वो इंसान ने देखा बोला डोंट यू डेयर, ये बात दोबारा कभी मत बोलना, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी ओमेगा हो। क्यों, तुमने जब सिग्नेचर किया था तब तुमने नहीं देखा तुम्हारे नाम के ऊपर किसकी सिग्नेचर था, तुमने किससे शादी किया। एंड वही को समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एंड वो बोला यहाँ से हटो और कोई भी बकवास मत करना, मैं अपने डैड के पास जा रही हूँ, मैं अपनी अल्फा के पास जा रही हूँ। ये बोल के वो बाहर ही जाने वाला था एंड तभी वो इंसान अपने हाथों को पकड़ लिया एंड बोला तुम कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं, अब से तुम मेरे पास रहोगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास, मेरे ओमेगा बन के। और तुम्हें क्या लगता है मैं फालतू बकवास कर रही हूँ? सच में मैं फालतू कोई भी बकवास नहीं है। एंड वो हमारी विंग जो था ना, उस इंसान को धक्का मारा एंड बोला मुझे टच मत करो, मुझे बिल्कुल भी टच मत करना, तुम्हारी गंदे हाथों से, तुम बस मुझसे दूर हटो और मैं अपने डैड के पास जा रही हूँ। ये बोल के वो जाने ही वाला था एंड तभी वो इंसान उसके हाथों को पकड़ लिया एंड बोला नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, कोई भी नहीं, ना तुम्हारी डैड है, ना तुम्हारी वो डिब्बी जो तुम्हारी हस्बैंड बनने वाला था, वो कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं और तुम हो यहाँ पे, और तुम्हारे साथ मेरी शादी हो गया है। एंड विंग ने बोला शट अप, कोई भी बकवास मत करना, कोई भी बकवास मत करना, मैं तुम्हें बता रही हूँ। ओ माई गॉड गाइस, ये क्या हो गया? आपको क्या लगता है सच में विंग की शादी किसी और से हो गया है, वैन जूलियो के साथ नहीं हुआ है? और ये सब क्या है, विंग कैसे दूसरी जगह पहुंच गया, और उसके फादर एंड उसका वो वैन जूलियो ये सब कहाँ है, ये तो हमें कल के पार्ट में ही पता चलेगा। तो थोड़ा सा वेट करो एंड हमें कल के पार्ट में बहुत सारे चीज़ को बारे में पता चलेगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो पर लाइक करना। बाय।